बाबा की बाबा की नगरी नगरी शिरडी में हूँ शिरडी में आज। हूँ आज। तो तो आप आप सबकी तरफ सबकी से भी तरफ से प्रे भी प्रे करूंगा कि करूंगा आप कि लोगों का आप लोगों बिजनेस का बहुत बिजनेस अच्छा बहुत अच्छा चले, चले, बहुत बहुत अच्छा आप अच्छा ग्रो आप ग्रो करें इस करें साल। इस साल। हालांकि ये नया हालांकि ये नया साल है, साल है, अभी नया अभी नया साल साल शुरू हुआ शुरू है। हुआ अभी है। अभी आज आज कल कल ऑलरेडी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया स्टार्ट है, हो गया 1 है, अप्रैल 1 अप्रैल 2025 2025 फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो स्टार्ट गया हो है। और गया है उम्मीद और करता उम्मीद हूँ कि करता ये हूँ कि ये फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर जितने भी जितने लोग भी लोग वेस्टेज कर वेस्टेज रहे हैं कर रहे मेरे हैं मेरे नेटवर्क के नेटवर्क के अंदर, वो अंदर, सब वो लोगों सब के लोगों लिए के लिए बहुत बहुत अच्छा अच्छा ये ये साल साल जाए। जाए। लास्ट ईयर लास्ट बहुत ईयर अच्छा बहुत रहा, अच्छा रहा, बहुत बहुत सारे सारे उतार उतार चढ़ाव से चढ़ाव भरा से हुआ भरा हुआ साल रहा, साल रहा, बहुत कुछ बहुत कुछ सिखा के सिखा के गया गया और बहुत और कुछ बहुत कुछ सीखने को सीखने मिला को इस मिला पूरे इस एक पूरे साल एक के साल के प्रोसेस के प्रोसेस के दौरान। दौरान। हर दिन हर नया दिन होता नया है, हर होता है, दिन हर आप दिन कुछ ना आप कुछ कुछ ना कुछ सीखते सीखते हैं। हैं। जिंदगी जिंदगी आपको हर आपको दिन हर कुछ दिन ना कुछ कुछ ना कुछ सिखाती ही सिखाती रहती ही है। रहती है। तो लेडीज तो एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जेंटलमैन, की आज इस की इस मीटिंग को मीटिंग आगे को आगे बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए मैं मैं सबसे सबसे पहले तो पहले तो अपनी अपनी पूरी पूरी टीएसएस की टीएसएस की टीम को टीम को बहुत 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 बधाई और बधाई बहुत और बहुत 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 शुभकामनाएं देता शुभकामनाएं हूं, देता हूँ, क्योंकि क्योंकि पूरे एक पूरे एक साल की जो साल की जो सबसे सबसे बेस्ट बेस्ट क्लोजिंग है क्लोजिंग वो हम है वो लोगों हम ने लोगों ने इसी मंथ इसी यानी मंथ यानी मार्च मार्च 2025 में 2025 करी में है। करी तो है। इस तो सब के इस लिए सब के आप लिए आप सबको बहुत सबको बहुत बहुत मेरी बहुत मेरी बधाई बधाई और बहुत और बहुत 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 शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। मैं मैं जानता हूं कि जानता इस हूँ कि मंथ इस की मंथ की क्लोजिंग ने क्लोजिंग ने बहुत सारे बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े रिकॉर्ड हैं। तोड़े हैं। बहुत सारों बहुत के सारों के बिजनेसेस बिजनेसेस डबल भी डबल हो भी गए हो हैं। गए हैं। बहुत सारे बहुत के सारे के बिजनेसेस तीन बिजनेसेस तीन तीन गुना तीन बढ़ गुना गए बढ़ गए मार्च के मार्च के अंदर। अंदर। और और ये ये असर था असर दो था दो चीज़ों का। चीजों का। पहला तो पहला तो डबल पीवी डबल पीवी ऑफर ऑफर कंपनी की कंपनी तरफ की से तरफ था, से था, जिसका जिसका फ़ायदा लोगों फायदा ने लोगों ने उठाया, उठाया, अपने अपने साइड साइड वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स किए, किए, अपने अपने लेवल्स लेवल्स मेंटेन किए, मेंटेन किए, लेवल्स लेवल्स अचीव अचीव किए। किए। और और दूसरा दूसरा हमारी माँ हमारी माँ आरटीपी, आरटीपी, जो कि जो कि 16 16 17 18 17 18 ऑफ ऑफ अप्रैल को होने अप्रैल को जा होने रही है जा रही जिम है जिम कॉर्बेट पार्क कॉर्बेट के पार्क अंदर, के अंदर। जिसकी जिसकी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन तो तो 25 तारीख 25 को बंद तारीख को हो बंद गई हो थी। गई थी। 25 25 मार्च को मार्च को जिसका जिसका रजिस्ट्रेशन बंद हो रजिस्ट्रेशन बंद गया हो है। गया है। जो जो अमाउंट है अमाउंट उस है उस अमाउंट के अमाउंट ऊपर, के ऊपर, लेकिन लेकिन एक्स्ट्रा थोड़ा एक्स्ट्रा सा थोड़ा सा अमाउंट दे के अमाउंट आप दे के आप उसको उसको 5 5 अप्रैल तक अप्रैल क्लोज तक कर क्लोज कर सकते हैं। सकते हैं। अपने अपने अपलाइन से अपलाइन से डिस्कस डिस्कस करिए कि इसको करिए कि कैसे इसको बुक कर कैसे बुक कर सकते हैं। सकते और हैं। और 5 5 अप्रैल अप्रैल उसकी उसकी डेडलाइन है। डेडलाइन है। 5 अप्रैल के 5 बाद अप्रैल के किसी भी बाद व्यक्ति किसी भी को अलाउ व्यक्ति को नहीं अलाउ किया नहीं जाएगा किया उस जाएगा उस आरटीपी का आरटीपी हिस्सा का बनने हिस्सा के बनने लिए। के तो लिए। अगर तो आपने अगर अभी आपने भी अभी भी आपसे वो आपसे वो आरटीपी मिस हो आरटीपी गई मिस हो है एनी गई ऑफ द है एनी ऑफ द रीजन, रीजन, तो आप तो आप 5 मार्च 5 से मार्च पहले से पहले पहले अपने पहले अपने अपलाइन को अपलाइन अपना को अपना डिटेल डिटेल सबमिट करें, सबमिट सो करें, दैट सो आप दैट उस आप उस शानदार शानदार आरटीपी का आरटीपी हिस्सा का बन हिस्सा सकें। बन सके। तो तो 16 17 16 17 18 हम 18 लोग हम जा लोग रहे जा हैं रहे जिम हैं जिम कॉर्बेट पार्क, कॉर्बेट लेकिन पार्क, अभी लेकिन अभी 16 17 16 18 17 बहुत 18 दूर बहुत है। दूर मैं है। आज मैं की आज बात की करता बात हूँ। करता हूँ। मैं मैं सबसे सबसे पहले पहले बिना बिना टाइम टाइम वेस्ट वेस्ट किए किए अपना अपना क्या क्या बोलते हैं, बोलते हैं, स्क्रीन स्क्रीन शेयर करना शेयर करना चाहता हूँ चाहता आप हूँ सब आप लोगों सब के लोगों के साथ, सो साथ, सो दैट दैट मैं आज मैं की आज इस की इस मीटिंग को मीटिंग को आपसे आपसे डिस्कस कर डिस्कस कर सकूं। सकूं। मैं मैं आज की आज इस की इस मीटिंग को मीटिंग को आपसे आपसे डिस्कस कर डिस्कस कर सकूं। सकूं। तो मेरी मेरी स्क्रीन आई स्क्रीन आई होप आप होप आप सबको सबको विजिबल विजिबल होगी। होगी। आप आप सबका सबका स्वागत करना स्वागत करना चाहता हूँ चाहता इस हूँ इस नए नए फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2025 2025 के 2026 के अंदर। अंदर। 2 2 अप्रैल का अप्रैल दिन का है दिन है आज, और आज और 31 मार्च 31 मार्च 2026 तक ये 2026 तक ये फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर चलेगा। चलेगा। पूरा एक पूरा एक साल है साल है हमारे हमारे पास, पास, और हर और हर नया नया साल साल कुछ कुछ नई नई उमंग, उमंग, कुछ कुछ नई नई सीख, सीख,
कुछ नई ऊर्जा लेकर आता है। और इस साल की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें हमारी शुरुआत बहुत शानदार हुई, यानी मार्च की जो क्लोजिंग थी उसने बहुत बड़ा रंग दिखाया। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के हौसले बढ़ गए होंगे इस क्लोजिंग के बाद, और उनको एहसास हो गया होगा कि नहीं यार, इससे अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। अगर मन लगा के दिल से काम किया जाए तो वाकई में आपकी लाइफ चेंज करने वाला अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं? अगर आप पूछें कि एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो 2 साल से होंगे, जो 3 साल से होंगे, जो 4 साल से होंगे, जो 5 साल से होंगे। मेरी नज़र में साल का एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है। 10 साल से भी आप हो सकते हैं, लेकिन आपको समझ ना हो ऐसा भी हो सकता है। एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि आपने अपने पुराने सालों में जो सीखा है, जो आपने गलतियां करी हैं, क्योंकि ऐसा इस दुनिया में कोई प्राणी ही नहीं है जो गलती नहीं करता होगा। आपने जो भी सीखा पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में इस बिजनेस को बिल्ड करने के दौरान, जो कुछ भी आप सीखते हैं वो आप आज इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं आते, इसी को एक्सपीरियंस बोलता हूं मैं। अगर आप अपने पुराने तजुर्बे का फायदा ही नहीं उठा पाते तो उस एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं है, वो सब बकवास बातें हैं। तो आपने जो भी पिछले 1 साल में सीखा है वेस्टेज बिजनेस को बिल्ड करते हुए, आपने जो भी पिछले 6 महीने में सीखा है वेस्टेज को बिजनेस को बिल्ड करते हुए, आपने जो 2 साल में सीखा है वेस्टेज के बिजनेस को बिल्ड करते हुए, मेक श्योर कि इस महीने वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारी एनर्जी, वो सारी ताकत आप अप्रैल 2025 को अच्छा करने के लिए लगा सकते हैं कि नहीं। ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कह रहा हूं। उस एक्सपीरियंस का फायदा ही क्या जो आप ही को पैसा कमा के नहीं दे रहा। मैं उस एक्सपीरियंस को बोझ मानता हूं जो आपकी फाइनेंशियल्स को अच्छा नहीं कर रहा। उससे अच्छा तो ये होता कि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस पूरे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें अप्रैल 2025 की क्लोजिंग कराने में। नया साल है, नई जोश है, नया उमंग है। पुरानी बातों को भूल जाइए, जिसने बुरा किया उसको भी भूल जाइए, जिसने अच्छा किया उसको भी भूल जाइए। बिल्कुल एक नए फ्रेश पेपर को लेकर बैठिए, एक नए कागज के ऊपर एक नए इतिहास, एक नई कहानी लिखने का समय आ गया है। और मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल ईयर जो ये है 2025-2026 का, ये बहुत सारी चीजें बदलेगा। न्यू लीडरशिप डेवलप होगी, नए नए लोग उभर के आएंगे। जो आज स्टार डायरेक्टर हैं वो कल क्राउन होने वाले हैं, जो क्राउन डायरेक्टर हैं वो डीसीडी होने वाले हैं। नए नए नाम आएंगे निकल के, और देखना इस साल में बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा मिलेगी। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं हमारे डायनामाइट लीडर रेणुराज सैनी को, जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बने हैं हमारे नए। आप जहां पर भी हैं टेबल थपथपा के, ताली बजा के रेणुराज को बधाई दे सकते हैं। फैंटास्टिक क्लोजिंग करी है रेणुराज ने, और जहां तक मुझे याद है 3 लाख पीवी से ऊपर का बिजनेस बिल्ड किया है। तो बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से और पूरे वेस्टेज मैनेजमेंट की तरफ से रेणु को, रेणु की पूरी टीम को, पूरी टीएसएस फैमिली को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन है, पड़ाव नहीं है। अभी ये सिर्फ एक रुके हैं बीच में थोड़ी देर के लिए, एक नाश्ता पानी करने के लिए ना। ये पड़ाव नहीं है, पड़ाव तो बहुत ऊपर है। जाना है डीसीडी 2025 के अंदर, जाना है डीयूसीडी 2026 के अंदर, और वीएमसीएम 2026 के अंदर। मेरी तरफ से रेणु को ये 3 टारगेट हैं इस फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने के पहले दिन में ही। कि यूसीडी सिर्फ इस सीढ़ी की एक अगली कड़ी है बस, खाली यूसीडी पड़ाव नहीं है। यूसीडी आप बन गए हैं, ये एक पड़ाव नहीं है, ये एक सीढ़ी है। और जिसकी अगली जो सीढ़ी है वो है डीसीडी, और जिसकी अगली जो सीढ़ी है वो है डीयूसीडी, और जिसकी अगली जो सीढ़ी है वो है वीएमसीएम। तो मैं रेणु को इतना ही कहना चाहता हूँ इस पूरे कहानी को समझाते हुए कि मेरे दोस्त, सफलता का स्वाद अगर लंबे कहानी को समझाते हुए कि मेरे दोस्त, सफलता का स्वाद अगर लंबे समय तक चखना है तो मेहनत बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि जितने आप सफल हो जाते हैं उतनी मेहनत भी बढ़ती है।
लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो सफल होने के बाद मेहनत कम कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अब तो हम यहाँ पहुंच गए, अब तो जिंदगी भर यहीं रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होता, होता ही नहीं है। इतना एक्सपीरियंस तो मुझे पता है आजकल के बच्चों को हो गया है कि उनको पता है कि हर नई पोस्ट एक नई जिम्मेदारी भी देती है। आपको जो एक नया पोस्ट मिला है, ये नई जिम्मेदारी है, यानी आपको अपनी टीम के लिए अब कुछ और अलग सोचना होगा, कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी, आपसे उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। ये कांटों का ताज भी है। अगर यूसीडी है तो ये ऐसा नहीं है कि अब आप आराम से बीच पे जाएं, सो जाएं, 15 दिन की छुट्टी मनाएं। नहीं नहीं नहीं, अगर आप आज से पहले 7 घंटा या 8 घंटा सो रहे थे तो समझ लो कि 2 घंटा सोने को कब मिलेगा। जी हाँ, मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ कि अगर आप 8 घंटा सो रहे थे तो अब आपका जो नींद है वो सिर्फ 6 घंटे का रह गया है। आपको और मेहनत करनी चाहिए। आपको डीसीडी की तैयारी करनी चाहिए 2025 के अंदर, डीयूसीडी जाना चाहिए 2026 के अंदर, और वीएमसीएम जाना चाहिए 2026 के अंदर। तो बहुत बहुत बधाई रेनू, बहुत बहुत शुभकामनाएं, फैंटास्टिक अचीवमेंट, गॉड ब्लेस यू बेटा। इसी तरह से आगे बढ़ो, इसी तरह से नाम रोशन करो हमारा और पूरी की पूरी टीम का। अपने माँ बाप के लिए कुछ करो। और मजा तब आएगा जब तेरे नेटवर्क के अंदर और क्राउन जाएंगे, तेरे नेटवर्क के अंदर डायमंड जाएंगे, तेरे नेटवर्क के अंदर स्टार जाएंगे। तेरा अचीवमेंट तब और ज्यादा बड़ा हो जाएगा जब तेरे नेटवर्क में ग्रोथ ज्यादा होगी, तेरे नेटवर्क में लोग कार अचीव करेंगे, तेरे नेटवर्क में लोग यूसीडी जाएंगे, तेरे ही नेटवर्क में अचीवमेंट्स बनना शुरू होंगे। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उसके बाद मैं बधाई देना चाहता हूँ एक और यूसीडी को हमारे बीच में अरमान शेख हैं। बहुत बहुत मुबारक अरमान, तुम्हारी जीत तो बहुत बढ़िया हो गई। तूने भी क्वालिफाई कर लिया यूसीडी और बड़े क्विक टाइम के अंदर क्वालिफाई किया है। तो मेरी तरफ से अरमान को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी वेस्टेज मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अरमान को भी वही बात बोलूंगा जो मैं रेनू को कह रहा था कि डीसीडी जाना है 2025 के अंदर, डीयूसीडी जाना है 2026 के अंदर, और वीएमसीएम जाना है 2026 के अंदर। ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक सिर्फ पड़ाव है, डेस्टिनेशन नहीं है। और तेरी भी जिम्मेदारी वैसे ही बढ़ गई है जैसे रेनू की बढ़ गई है। तेरे को अपनी पूरी टीम को लीड करना है, अपने पूरी टीम की परवरिश करनी है, उसका ध्यान रखना है, उसके हर दुख में और सुख में खड़ा होना है। लीडरशिप बहुत मुश्किल काम है मेरे दोस्त। लीडरशिप सिर्फ एक ताज नहीं है कि एक रैंक लेकर घूम रहे हैं, छाती पे बिल्ला लगाया है यूसीडी का और टॉर बन गई है। नहीं, लीडरशिप एक जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी आपको मिली है, मैं वही उम्मीद आपसे भी करता हूँ जो मैंने रेनू के लिए करी कि आप बहुत मेहनत करोगे, बहुत फोकस होकर मेहनत करोगे और यहाँ से वापस नहीं जाओगे, आगे ही जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यूसीडी के बाद वापस लौट जाते हैं क्योंकि वो मेहनत कम कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये हमेशा ही होने वाला है। नहीं, दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। ना आपकी फेलियर परमानेंट है, ना आपकी सफलता परमानेंट है। हर चीज टेम्परेरी ही होती है। लेकिन आप परमानेंट बना सकते हो अपनी सफलता को मेहनत बढ़ा के, एफर्ट बढ़ा के। अब आप एक बड़े लीडर के रूप में उभर रहे हो। मेरी तो आप इतनी गुजारिश है कि सोना थोड़ा सा और कम करो, मेहनत थोड़ी सी और बढ़ाओ, टीम मीटिंग थोड़ी सी और बढ़ाओ, टेक केयर करना शुरू करो अपने जो ऊपर की टॉप 15, 20, 25, 30 खास तौर पर आपके लोग हैं, उनकी टेक केयर करो, पूरी टीम की टेक केयर करो। और 2025 खत्म होते होते डीसीडी की तैयारी करो, फिर डीयूसीडी और फिर डीएमसी। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से अरमान। और अब अगली लिस्ट में मैं बधाई देना चाहता हूँ विवेक सक्सेना को, जो कि बन गए हैं बहुत जल्दी से, बहुत तेजी के साथ क्राउन डायरेक्टर। बहुत बहुत शुभकामनाएं विवेक बेटा, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। द वे यू आर वर्किंग, जिस तरीके से तू काम कर रहा है, जिस तरीके से तू मेहनत कर रहा है, मुझे बहुत कोई हैरानी नहीं होती ये बताते हुए कि तू बहुत जल्दी यूसीडी हो जाएगा। तू बहुत बहुत मेहनती लड़का है। तेरे नेटवर्क में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, तेरे नेटवर्क में बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, सब लोग तुझसे इंस्पायर हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। इसी तरह से आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो और अपनी पूरी टीम को इंस्पायर करो। मुझे पता है कि इस 10 तारीख को खतरनाक भयानक चेक आएंगे सब लोगों को, लेकिन ये मैंने जैसे कहा रेनू के केस में, अरमान के केस में और वो तेरे केस में भी कहता हूँ कि ये सिर्फ एक पड़ाव है, डेस्टिनेशन नहीं है। आप तीनों लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। विवेक, तेरा टारगेट मेरे लिए, मेरी तरफ से तेरे को टारगेट रहेगा कि यूसीडी जा 2025 के अंदर, डीसीडी जा 2026 के अंदर, डीयूसीडी जा 2026 के अंदर और वीएमसीएम जा 2027 के अंदर। ये साल ऐसे ही निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जब 2-3 साल के बाद वीएमसीएम होगा 2027 के अंदर, तेरा चेक 10 लाख रुपए का होगा, तो एक अलग ही मैं इसी तरह से पोस्टर बना रहा हूँ कि नाउ विवेक सक्सेना इज वीएमसीएम, नाउ अरमान शेख इज वीएमसीएम, नाउ रेनू
वीएमसीएम, आपकी रैंक्स, आपके पे आउट्स कितनी खुशी लेकर आएंगे पूरे नेटवर्क के अंदर, पूरे परिवार के अंदर, वो सोच के ही बड़ा मजा आता है। और आप सब इंस्पायर कर रहे हो पूरी की पूरी जनरेशन को इस बिजनेस में बिल्ड करने के लिए। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी रैंक बनाई है, मैं सबके बारे में तो नहीं बता सकता क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। तो आज आप तीनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि मार्च का महीना बहुत सारी टीमों के लिए बहुत बेहतरीन महीना रहा है। मैं स्पेशली इस मार्च मंथ की क्लोजिंग के लिए अगर मैं किसी को बहुत मन से, बड़े दिल से बधाई देना चाहता हूँ तो वो है वीरेंद्र प्रताप सिंह। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग वीरेंद्र प्रताप सिंह के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि वीरेंद्र प्रताप सिंह का जो बिजनेस है इस महीने 100% से भी ऊपर ग्रो किया है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 100% से ऊपर की एक्चुअल पीवी की ग्रोथ है, टोटल पीवी की ग्रोथ की बात नहीं बोल रहा। तो वीरेंद्र बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। तेरा लोहे का कलेजा हो गया है और मुझे अब पक्का पता है कि यहाँ से अब उड़ान और बड़ी होने वाली है तेरी। तो मेरी तरफ से वीरेंद्र तेरे को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं प्रतिपाल को भी बधाई दे दूं, क्योंकि प्रतिपाल एक ऐसा लड़का है जिसका बिजनेस बड़ा कंसिस्टेंट है। ये बड़ा घुन्नी आदमी है, ये बहुत कलाकार आदमी है। ये धीरे 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 ये 4 लाख के चेक पर पहुंच रहा है, ये 3 लाख के चेक पर पहुंच चुका है बड़े धीरे धीरे, साइलेंटली, पता भी नहीं होने देता किसी को। बहुत बदमाश है लेकिन बहुत ही मेहनती लड़का है। और मैं जहाँ जहाँ मेरे वीएमसीएम के प्रोग्राम होते हैं सबसे पहले यही मिलता है मुझको। तो बहुत बहुत बधाई वीरेंद्र, तेरे को भी बहुत बहुत बधाई। प्रतिपाल, विवेक और भी सभी लीडर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो इतना अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपनी टीम को आगे लेकर जा रहे हैं। साथियों, अगर आप वेस्टेज के बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत जल्दी से 3-4 सिंपल स्टेप बता देता हूं जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सीख लेना चाहिए। 3 से 4 स्टेप। सबसे पहले सेल्फ कन्विंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेस्टेज का बिजनेस बड़ा सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा। तो जितने भी लोग नए स्टार्ट किए हैं, जितने भी लोगों ने अभी इस महीने ब्रॉन्ज सेक्टर क्वालिफाई किया, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने एलओबी निकाला है मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने अपना रैंक अपग्रेड किया है, 5% से 8% गए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। 8% से आगे का रैंक अपग्रेड किया उनको भी बहुत बहुत बधाई। 12% से 16% गए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। 16 से ब्रॉन्ज एक्टर हुए उनको बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने टीवी भी अचीव किया है उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। आगे लेकर चलूं, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ कंजम्पशन, क्योंकि जो जिस तरह के बिजनेस में आप और मैं हैं, सेल्फ कंजम्पशन की है बिजनेस में आगे बढ़ने का। अगर आप खुद कंज्यूम करते हैं तो हक से किसी को बोल सकते हैं कंज्यूम करने के लिए, लेकिन अगर आप खुद कंज्यूम नहीं करते तो वो हक से नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप जो भी प्रोडक्ट बाय करें वेस्टेज के, चाहे वो हेल्थ सप्लीमेंट हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, आपका खुद सेल्फ कंजम्पशन बहुत जरूरी है। सो दैट जब आपका सेल्फ कंजम्पशन होगा तो सेल्फ बिलीव बढ़ता है, यार मैंने खुद यूज किए हैं प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तभी आप जाके किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। जब तक सेल्फ कंजम्पशन नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, रिकमेंडेशन उस ग्रेविटी के साथ नहीं होता। जब आप खुद स्पाइरुलिना खाते हैं, जब खुद आप फ्लेक्स खाते हैं, जब क्रिल खाते हैं या डिटॉक्स पैच लगाते हैं या कैल्शियम लेते हैं, और उससे जब आपको एनर्जी मिलती है, उससे जब आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है, जब आप वेट लॉस के प्रोडक्ट यूज करते हैं, उससे जब आपके घर में खुद के घर में टेस्टिमोनीज बनते हैं तो हक से आदमी जाता है और बाजार डंके की चोट पर बोलकर आता है कि मैंने खुद ये प्रोडक्ट यूज किए हैं, आप भी यूज करिए। तो वेस्टेज में कामयाब होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरी आती है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी करनी होती है। ये इस बिजनेस की आत्मा है, सोल है। अगर शरीर के बिना, अगर आत्मा के बिना शरीर अधूरा है ना, तो बिजनेस की जो आत्मा है, जो सोल है, वो है कंसिस्टेंसी। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो व्यक्ति खुद कंसिस्टेंसी नहीं कर सकता वो इस बिजनेस में कामयाब हो ही नहीं सकता, उस बिजनेस को छोड़ देना चाहिए। उसको फिर गलतफहमी है, उसको फिर किसी ने गलत रास्ता दिखा दिया है, उसको फिर किसी ने बहुत गलत बोल दिया है बिजनेस में लाने के लिए। आपको कंसिस्टेंसी अगले 12 साल तक नॉन स्टॉप 2 तारीख को करनी होगी। 2nd ऑफ एवरी मंथ इज फिक्स। ये एक धर्म होना चाहिए, ये रिचुअल होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि 2 का मतलब कंसिस्टेंसी। आपके परिवार को पता होना चाहिए, वो भी आपको डंडा दें कि भाई 2 तारीख होगी, हमारा राइस ब्रांड ऑयल खत्म हो गया, मंगा दो। जैसे कि आज मैं सुबह उठा तो मेरी वाइफ का मैसेज था कि ये सामान मंगा दो ना भैया, 2 तारीख है, कंसिस्टेंसी है, भूल मत जाना।
मैं भूल जाऊं तो वो याद दिलाते हैं कि ये 2 तरीकों कंसिस्टेंसी करता है, वो सामान की लिस्ट मेरे पास आ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, आपके पूरे परिवार को भी ये पता होना चाहिए कि सेकंड ऑफ एवरी मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले करीब 5 साल से ज्यादा हो गया है जितने भी लोग हमारे साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और अच्छी लेवल पर पहुंचे हैं, अच्छी लीडरशिप, अच्छे स्केल पर पहुंचे हैं, उन सब लोगों में एक ही खास बात है कि उन लोगों ने कंसिस्टेंसी को प्रॉपरली फॉलो किया है हर 2 तारीख को। तो देखते हैं आज कितने लड़के कितने लड़कियां आज कंसिस्टेंसी करने वाले हैं। मैं कोई बहाना मत बनाइएगा कि मेरे पास प्रोडक्ट रखे हुए हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहां से करूंगा, मैं 3 तारीख को कर लेता हूं, चलो मैं अभी तो 14 तारीख तक का टाइम होता है। मत करिए, ये सब चिंदी चोर लोगों के काम है, ये सब नकली लीडर्स के काम है। असली व्यक्ति भीड़ से अलग खड़ा होता है, वो काम नहीं करता जो सब करते हैं, वो काम करता है जिसको देखकर सब लोग उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। तो अगर आप अपनी टीम के लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और ऐसी ही तस्वीरें मैं आपकी भी कभी दिखाऊंगा ऐसा चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आपको लीड बाय एग्जांपल करना पड़ेगा। आपको इन चिंदी चोर लोगों की तरह आखिरी दिन कंसिस्टेंसी नहीं करनी चाहिए, आपको पहले दिन करनी चाहिए और आपको एग्जांपल सेट करना चाहिए अपनी पूरी की पूरी टीम के लिए। आपकी टीम में 5 ही लोग क्यों ना हो, 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करिए और अपना बिल उन 5 लोगों को भेजिए कि देखो मैं ईमानदारी के साथ कर रहा हूं और अपना बिल आपको पेश करता हूं कि मैंने अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डाल दिया है। ये पोस्टर सभी ग्रुप में भेज जाना चाहिए। मैं भी कंसिस्टेंसी अभी करने वाला हूं, पोस्टर सबको भेज रहा हूं। सभी लोग अपनी अपनी कंसिस्टेंसी आज ही कर रहे हैं और पोस्टर सब भेज रहे हैं। कंसिस्टेंसी करना जितना क्राउन डायरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है उतना 5% वाले व्यक्ति के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जितना वीएमसीएम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना 8% वाले व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। वीएमसीएम तो फिर भी मिस कर सकता है, 8% वाला कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 8% वाले को वीएमसीएम जाना है, वो तो पहुंच चुका है, वो उसके पास तो गलती करने की छूट है उसको यार। लेकिन आपको बिल्कुल छूट नहीं है। जो 5%, 8%, 12%, 16% ब्राउन डायरेक्टर बैठे हैं, सिल्वर डायरेक्टर बैठे हैं, गोल्ड डायरेक्टर बैठे हैं, जितने भी लोग नीचे के लेवल पे बैठे हैं, ऊपर के लेवल पे बैठे हैं, सब लोगों के आज का दिन है 2 अप्रैल 2025। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है। कंसिस्टेंसी मिस मत करिए अगर इस बिजनेस में ग्रो होना चाहते हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वेस्टेज में ग्रो होने के लिए, वो है रिक्रूटमेंट। मेरे दोस्त, वेस्टेज का बिजनेस बड़ा सिंपल, सरल, सीधा, सरल समझ में आने वाला बिजनेस है। रिक्रूटमेंट यानी सेल्फ कन्वेंशन कर लिया, कंसिस्टेंसी कर ली, अब नेटवर्क बड़ा करेंगे तो पे आउट बड़ा होगा। नेटवर्क बड़ा कैसे होगा? रिक्रूटमेंट करने से। रिक्रूटमेंट कैसे होगी? मेक अ लिस्ट ऑफ 10-15 पीपल, हॉट पीपल। उन 10-15 लोगों की एक लिस्ट आपको डेवलप करनी है, तैयार करनी है, जिनके पास आप अपना बिजनेस प्लान, जिनके पास आप अपने प्रोडक्ट लेकर जा सकते हो तुरंत, आज ही तुरंत दान महाकल्याण वाला कार्यक्रम है। ऐसा नहीं कि 15 लोगों की लिस्ट बनाई है, 2 महीने तक चल रही है। 10 लोगों की लिस्ट बनाओ, आज 2 दिन में खत्म करो, फिर 10 लोगों की लिस्ट बनाओ, फिर 2-3 दिन के अंदर खत्म करो, फिर 10 लोगों की लिस्ट बनाओ, फिर 2-3 दिन के अंदर खत्म करो। यानी इस पूरे महीने आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है रिक्रूटमेंट, यानी नेटवर्क बड़ा करना। अभी आप अकेले कंसिस्टेंसी कर रहे हो, अगले महीने जब 2 तारीख होगी तो आपके नेटवर्क में 12-15 लोग और होने चाहिए जो आपके साथ साथ कंसिस्टेंसी कर रहे हैं। उसके अगले महीने आपकी टीम में 30-35 लोग होने चाहिए जो सब कंसिस्टेंसी कर रहे हो। उसके अगले महीने आपकी टीम में 80-90 लोग होने चाहिए जो सेल्फ कंसिस्टेंसी कर रहे हो। आप देखिएगा आपका बिजनेस 4 से 6 महीने के अंदर आपको 30-35-40 हजार रुपया देना शुरू कर देगा। लेकिन शुरुआत धीरे से ही होगी। पहले दिन 50,000 रुपये नहीं आएंगे, 4 से 5 महीने लगेंगे, लेकिन 5 महीने के बाद भी नहीं आएंगे अगर आप करेंगे ही नहीं जो करने को कहा जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर ने दवाई दे दी मरीज को, मरीज ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने कहा भाई मैंने तेरे को दवाई भी दे दी, तू ठीक क्यों नहीं हुआ? उसने बोला मैंने दवाई खाई नहीं तो ठीक कहां से हो जाऊं? आप दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज कर लें, आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी भाई साहब अगर डॉक्टर का कहना नहीं मानेंगे। आप अगर आपको दिल की बीमारी है, भगवान न करे आपको दिल की बीमारी हो, आप देश के सबसे बड़े डॉक्टर मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर नरेश त्रेहान के पास चले जाए, पूरा ट्रीटमेंट आपको उसने बता दिया, दवाइयां आपको बता दी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब अगर दवाई नहीं खाएंगे। चाहे आपको कोई कुछ भी बता दे, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे बेसिक रूल्स, आपको पैसा नहीं आएगा। सेम कहानी है वेस्टेज के अंदर। तो आपको सब चीजें फॉलो करनी है। रिक्रूटमेंट आपको करना पड़ेगा, यानी आज आप 5-7-10 लोगों की लिस्ट बनाएं और आज ही और कल ही उन 2 दिनों के अंदर उन सब लोगों को अपना बिजनेस, अपने प्रोडक्ट बताना शुरू करें, सो दैट आपका नेटवर्क धीरे 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 बढ़ना शुरू हो। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है रिटेलिंग।
रिक्रूटमेंट में कोई जरूरी नहीं है कि सभी को आपने नेटवर्क का हिस्सा ही बनाना है। जो लोग रिक्रूट होना चाहते हैं वेस्टेज में, मोस्ट वेलकम। नहीं होना चाहते, कंज्यूमर बना दीजिए। हर किसी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलर बनाने की गलती मत करिए। अगर आप 10 लोगों के पास जा रहे हैं और 6 लोग कहते हैं कि जी हमको तो डायरेक्ट सेलिंग करनी ही नहीं है, कोई बात नहीं, मत करिए। कैल्शियम तो खाना है, अपने पापा को कैल्शियम देना है, अपनी मम्मा को कैल्शियम देना है, स्पाइरुलिना आपको खाना है, फेस वॉश तो यूज करना है, साबुन से तो नहाना है, राइस ब्राइन ऑयल तो यूज करना है। मत करिए नेटवर्क मार्केटिंग, नो प्रॉब्लम, प्रोडक्ट यूज करिए। यानी चौथा पिलर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलर नहीं बनना चाहता, नो प्रॉब्लम, नो प्रेशराइज, किसी को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं, आप इसको रिटेल कर सकते हैं। वेस्टेज में सुविधा मिलती है, बाकी कंपनी में तो प्रोडक्ट ही ऐसे नहीं है जिसको रिटेल कर सकते हो आप। यहाँ पर ऑथेंटिक बढ़िया प्रोडक्ट है जिसको आप अच्छे तरीके से रिटेल भी कर सकते हैं। गाइस 4 पिलर्स है, ऊपर 3 है, इसको 4 समझ लीजिए। 4 स्टेप है, सेल्फ कंजम्पशन, कंसिस्टेंसी, रिक्रूटमेंट और रिटेलिंग। ये सबको रोज करना है। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि ये 11 बजे की डोज है, ये 2 बजे की डोज है, ये 5 बजे की डोज है, ये रात को 8 बजे खाना है। यानी एक दिन में अगर 3 से 4 बार दवाई खानी है तो ये भी 3 से 4 बार का काम है जो आपको एवरीडे बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डाउट के और बिना किसी ड्रॉप फॉल के करना ही है। सेल्फ कंजम्पशन, कंसिस्टेंसी, रिक्रूटमेंट और रिटेलिंग। तो जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो कोई 2000 के आसपास लोग लाइव हैं और अपने को सुन रहे हैं, तो आप सब लोगों को मेरा यही कहना है कि अप्रैल का जो महीना है, ये 4 बातों का आप गांठ बांध दीजिए। पूरा बिजनेस इसी 4 बातों के अंदर है यार। दुनिया आपको कुछ भी सिखा रही है, वो सब अलग जगह है। पूरा का पूरा बिजनेस A to Z, कश्मीर से कन्याकुमारी A to Z इन्हीं 4 बातों के अंदर घूम रहा है। अगर ये 4 बातें आपको समझ में आ गई, आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। एवरीडे मेक श्योर कि आप सेल्फ कंजम्पशन करें, मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंसी हर 2 तरीके करते रहें, मेक श्योर कि आप रोज रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को फॉलो करें, मेक श्योर कि आप रोज रिटेलिंग कर रहे हो। ये 4 चीजें अगर आप रोज करते रहें, 1 साल तक स्काई इज द लिमिट। खेल बड़ा हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2025-2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेट हाई गोल्स। कि आप सब लोगों को, जितने भी लोग पहली बार हमको सुन रहे हैं, सबको सेट करने पड़ेंगे एक बड़े बेहतरीन गोल्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम 50,000 रुपीज पर मंथ गोल इन द नेक्स्ट 6 मंथ। किसी भी हालत में अगले 6 महीने के अंदर आपको एक छोटा सा टारगेट रखना पड़ेगा कि आपको किसी भी हालत में अगले 6 महीने के अंदर 50,000 रुपए पर मंथ पे पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल अभी अप्रैल है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर क्लोज होते होते जब हम अपनी 6th एनिवर्सरी मना रहे होंगे 14 सितंबर 2025 को, तब तक आपको 50,000 रुपीज पर मंथ की इनकम को टच करना है। और जो हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होगा उसमें स्टेज पर आना है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको चैलेंज कर रहा हूँ कि आइए एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए 14 सितंबर 2025 को जो हम करने वाले हैं। और कोशिश ये करिए कि आपकी इनकम आज चाहे 1 रुपया भी ना हो, चाहे आपका चेक 100 रुपया 200 रुपया कुछ भी ना हो, नो प्रॉब्लम। अगले 6 महीने का गोल सेट करिए। सितंबर 2025 14 तारीख को जब हम अपना 6th एनिवर्सरी TSS का सेलिब्रेट करें तो आप 50,000 रुपए की इनकम के साथ स्टेज पर आए और 1 लाख रुपए की इनकम के साथ स्टेज पर आए 1 साल के बाद। कि जब नया फाइनेंशियल ईयर आए 2026-2027 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब 1 साल के बाद आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंच जाए। तो ये 2 गोल्स मुझे लगता है हर व्यक्ति को सेट करने चाहिए जो भी आज हमको सुन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त गोल सेटिंग। विदाउट गोल सेटिंग बिजनेस डेवलप नहीं होते। विदाउट गोल सेटिंग आप कहीं पहुंचते नहीं हैं। चिंदी चोरी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्ड मत करिए। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें 90-95% चिंदी चोर लोग घुसते हैं। किसी के कहने से आ गए, किसी के बोलने से ज्वाइन कर लिया, किसी के कहने से 100-200-500 रुपए का सामान खरीद लिया, उनको लगता है जिंदगी बढ़िया है, लॉटरी लग गई है, करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, आपको प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस बिल्ड करना सीखना ही होगा। और प्रोफेशनल बिजनेस कैसे बिल्ड होते हैं ये मैं सिखाऊंगा 16, 17, 18 अप्रैल को जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर, जहां 3 दिन मैं रहूंगा अपने सारे लीडर्स के साथ, जिनको सिखाया जाएगा कि ये प्रोफेशनली कैसे बिल्ड करना है। मेक श्योर कि आप 14 सितंबर 2025 को टारगेट रखिए। हर व्यक्ति, जो भी लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं, मेक श्योर 14 सितंबर 2025 इसको दिमाग में रखिए। चाहे आप क्राउन डायरेक्टर हैं, चाहे आप यूसी हैं, चाहे आप 5% कंटेस्ट, इस बार का सेलिब्रेशन पिछले 5 साल के सेलिब्रेशन का महा सेलिब्रेशन होने वाला है। ये क्या कहते हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होगा। जैसे ये महा आरटीपी है ना, तो अभी से आपको टारगेट दे रहा हूँ 14 सितंबर 2025 तैयारी कर लीजिए, क्योंकि खेल इस बार बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक होने वाला है। और वो होगा जो अभी तक ना आपने सोचा होगा और ना सुना होगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको। आज का दिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी डे है। किसी भी हालत में इसको मिस करने की गलती मत करिए।
तो आज की इस मीटिंग में मैं आपको मोटा मोटा कुछ ये 4-5 चीजें ही बताना चाह रहा था, सो दैट आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए इलेक्ट्रिक के बिजनेस को बिल्ड करने का। सेलिब्रेशन का दिन है आज, आप सब लोग अपने अपने डीएलसी पे जाएं, सेलिब्रेट करें, चैंपियंस डे मनाएं और एक बड़ा टारगेट लेकर इस साल की शुरुआत करें। बाकी 16, 17, 18 तारीख को आप सबसे लाइव मिल रहा हूँ पर्सनली जिम कॉर्पोरेट पार्क के अंदर, आप आइए। और जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। नहीं कराया, 5 तारीख लास्ट डेट है, डेडलाइन है। 5 तारीख के बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, किसी भी अमाउंट पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन अभी 5 बहुत दूर है, लेट्स फोकस ऑन 2 अप्रैल यानी आज का दिन। आज के दिन आप करिए कंसिस्टेंसी, यानी जितने भी लोग लीडर्स हैं 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी की कंसिस्टेंसी ठोकिए और एक नए साल की शुरुआत एक नए मोमेंटम से लेकर जाइए। आखिरी में मेरी सारे लीडर्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब क्राउन डायरेक्टर्स, स्टार डायरेक्टर्स, गोल्ड डायरेक्टर्स, डायमंड डायरेक्टर्स, डीसीडी, डीसीडी, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत जल्दी आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें और करने वाला हूँ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। विश यू वेल्थ और बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिपाल एंड टाइम पर हमारी हेल्प करने के लिए, अपने ऑफिशियल चैनल पे हमको लाइव करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।